हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 41, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, खास करके प्रीलिम्स लेवल का। उम्मीद करता हूँ आपका तैयारी सही से चल रहा होगा। ठीक है, तो आज भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ डिस्कस करूंगा दो प्रीलिम्स लेवल के पजल्स जो पीओ या क्लर्क लेवल का होगा। ठीक है, चलते हैं आज के वीडियो का पहले पजल पे। ठीक है, ये सेल्फ बेस्ड पजल है। ठीक है, आप इसको चाहे तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में जो सॉल्व करते हैं वो यहाँ से रेफर कर ले। ठीक है, और मैं सेम पजल को यहाँ पे सॉल्व करूंगा। देखिएगा अप्रोच क्या है। ठीक है, खास करके बिगिनर्स इस बात पे ध्यान दें कि अप्रोच क्या होता है किसी भी पजल को सॉल्व करने का, क्या एक तरीका होता है जिससे जल्दी सॉल्व हो सके। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल का पजल सॉल्व हो ही जाता है, लेकिन मैटर करता है टाइम। ठीक है, आपको 20 मिनट में 35 सवाल करने होते हैं, जहां तक कि रीजनिंग की बात हो। ठीक है, चलिए पजल को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। डायरेक्शंस पढ़ेंगे पहले। देयर आर 7 शेल्फ्स KL M N O P एंड Q। ठीक है, 7 शेल्फ्स हैं। ठीक है, ठीक है, ईच शेल्फ हैज डिफरेंट नंबर ऑफ मोबाइल्स। सारे शेल्फ में डिफरेंट नंबर ऑफ मोबाइल्स हैं। कितने कितने मोबाइल्स हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12। ध्यान दीजिएगा, ये कंटिन्यूअस नंबर जरूरी नहीं है कि होंगे। देखिए यहाँ पर 11 नहीं है। ठीक है, तो जल्दबाजी में छूट जाता है, सोचता है कि लोग सोचते हैं कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 होगा, लेकिन नहीं, ध्यान देना है, यहाँ पर 12 है, 10, 11 नहीं है। ठीक है, द बॉटमोस्ट शेल्फ इज नंबर्ड एज 1, शेल्फ इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन। चलिए, डायरेक्शन बढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया दोस्तों कि एक अलमीरा में 7 शेल्फ्स हैं। 7, 6, 5, 4, 3, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 4, 3, 2, 1, ऐसे शेल्फ बने हुए हैं एक अलमीरा में, और नंबरिंग भी ऐसे किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्लूज पढ़ेंगे और प्लेस करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अप्रोच का मैटर करता है। ठीक है, Q हैज हाफ द नंबर ऑफ मोबाइल्स देन द थर्ड शेल्फ। देखिए, फर्स्ट क्लू को एनालाइज करते हैं। ठीक है, थोड़ा समझते हैं क्या समझ में आ रहा है हमें। Q हैज हाफ द नंबर ऑफ मोबाइल्स देन थर्ड शेल्फ। इससे ये क्लियर हो रहा है कि Q थर्ड शेल्फ नहीं है, थर्ड शेल्फ नहीं है। ठीक है, और एक बात क्या है, Q और थर्ड शेल्फ में कितने के Q के पास Q शेल्फ में कितने मोबाइल्स हैं? थर्ड शेल्फ से आधा। तो कितना हो सकता है? यहाँ पर नंबर्स को ध्यान दीजिएगा, 5 और 10, 6, 12। Q के पास 5 होगा तो थर्ड शेल्फ में 10 होगा। अगर Q के पास 6 है तो थर्ड शेल्फ में 12 होगा। ठीक है, जितना नंबर ऑफ मोबाइल्स दिए हुए हैं हमारे डायरेक्शंस में, उसके मुताबिक तो हमें ये समझ में आ रहा है जहां तक हमारा फर्स्ट क्लू का संबंध हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। N हैज फ्यूअर मोबाइल्स देन Q। N के पास Q से कम मोबाइल्स हैं। ठीक है, तो अगर अब गौर कीजिएगा, ये केस अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये तो केस नहीं हो सकता ना, क्योंकि Q के पास 5 मोबाइल है और यहाँ पे लिखा हुआ है N के पास Q से कम मोबाइल है, तो N के पास कितना मोबाइल होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे क्लियर हो जाता है पहला और दूसरा क्लू से दोस्तों कि Q के पास 5 मोबाइल और थर्ड शेल्फ में 10 मोबाइल नहीं हो सकता। मतलब ये पक्का हो गया पहले और दूसरे क्लू से दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मैं जो कह रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा, पजल सॉल्व करने के अलावा भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूँ, जो ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, पहले 2 क्लू को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि Q के पास 6 मोबाइल ही है और थर्ड शेल्फ में 12 मोबाइल ही है, और N के पास 5 मोबाइल ही है। ये पक्का हो गया। ठीक है, ये तो लगातार 2 क्लू को पढ़ने के बाद समझ में आया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो मैं जिस क्लू को मैं रेड सर्कल से सर्कल कर रहा हूं, ये वाला क्लू, ये जो क्लू है, N हैज फ्यूअर मोबाइल्स देन Q।
ये क्लू अगर लास्ट में होता, यहाँ पे होता, तब तो हमें कंफ्यूजन हो जाता ना, क्यू को 5, क्यू में 5 होगा या 6 होगा, 2 केस यहीं से लेके चलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्लू, सारा क्लू को जरूर पढ़िए। देखिए ये वाला क्लू जो है रेड मार्क मैंने किया है, वो लास्ट में होता तो इसे तो कंसीडर करना है ना बेस्ट अप्रोच के लिए, ताकि क्यू के पास 6 मोबाइल्स हैं, थर्ड शेल्फ में 12 मोबाइल है, एन के पास 5 मोबाइल है, ये पता करने के लिए सारा क्लू को तो हमें पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो ये वाइटल क्लू था, एन हैज फ्यूअर मोबाइल्स देन क्यू, ये लास्ट में होता तो हम क्या कर रहे, क्या करते। तो इसके ये हमें ये समझ में आता है कि सारा क्लू तो जरूर पढ़िए, फिर कंबाइन करने की कोशिश कीजिए लिंकिंग क्लू से। यहाँ पर क्यू का डिस्कशन हुआ है, यहाँ पर भी क्यू का डिस्कशन था, लिंकिंग क्लूज, क्यू का डिस्कशन देख रहे हैं। तो ऐसे क्लूज को पहले कैप्चर करना है, और ये इंडिकेट ये भी करता है कि वहां से हम स्टार्ट करेंगे पजल को सॉल्व करना। ठीक है, लिंकिंग क्लूज। ठीक है, तो 2 क्लूज को कंबाइन करने के बाद हमें ये पता चला कि क्यू के पास 6 मोबाइल है और उनके पास 5 मोबाइल है, और थर्ड शेल्फ में 12 मोबाइल है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करने के पहले उसे जरूर पढ़ें, क्योंकि हो सकता है लास्ट क्लू आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लू रोल अदा करे और लास्ट क्लू से आपका नंबर ऑफ केसेस घट जाए। ठीक है, चलिए, हाँ, थर्ड शेल्फ में हो गया 12 मोबाइल, ये तो पक्का हो गया दोस्तों। ठीक है, क्यू में हो गया 6 मोबाइल, एन में हो गया 5 मोबाइल। ठीक है, चलिए इसे मैं रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, रब कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। P is immediately below Q, P is immediately below Q, just below Q है, इसे भी मैंने लिख लिया। ठीक है, P is not the third shelf, P जो है थर्ड शेल्फ, थर्ड नहीं है। ठीक है, ये लिख लिया हमने अपने लैंग्वेज में, सब मुझे समझ में आया। M is above the shelf which has 10 mobiles, M is above the shelf which has 10 mobiles, ऐसे लिख लेते हैं। कितना above है हमें नहीं पता। ठीक है, K is the second topmost shelf, ये डायरेक्ट क्लू है, देख रहे हैं। ऐसे क्लू को तो हमें इंतजार होता है ना, इस क्लू को हम नहीं पढ़े होते तो हमें कैसे पता चलता कि K छठा शेल्फ पे है, राइट। शेल्फ which has 8 mobiles is 2 shelves above L, जिसके शेल्फ जिसमें 8 मोबाइल है वो 2 शेल्फ क्या लिखा हुआ है, शेल्फ which has 8 mobiles is 2 shelves above L, 2 shelves above L, 1 2। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। शेल्फ which has 8 mobiles is 2 shelves above L, neither K nor P, neither K nor P, सॉरी nor P, इसमें नहीं है। कितना मोबाइल्स, 8 मोबाइल्स नहीं है। ठीक है, ध्यान देना है, neither K nor P। ठीक है, O is immediately below the shelf which has 9 mobiles, O immediately below 9 mobiles। ठीक है, M is not the topmost, M topmost नहीं है। ठीक है, M जो है topmost नहीं है। ये हम लोगों ने सारा क्लूज को अपने लेम लैंग्वेज में लिख लिया, ताकि हमें ये सारा क्लूज इतना वर्ड्स में जो लिखा रहता है पढ़ने की जरूरत ना पड़े, खोजने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब हम प्लेस करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसे कहाँ प्लेस कर सकते हैं। चलिए, K और 12 ये हमारा पक्का हो चुका। Q जो है, Q के पास हमें पता है कि Q के पास कितने हैं, Q के पास 6 मोबाइल, 6। ठीक है, Q और P को प्लेस करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, Q और P को। तो एक केस मैं और बनाता हूं कि यहाँ पे Q और P कॉन्सेक्यूटिव है, इसीलिए Q 6 मोबाइल है इसके पास, जो हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात किया था, और P कॉन्सेक्यूटिव हो गया। अब P थर्ड शेल्फ नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, हो गया। और क्या हो सकता है, Q जिसके पास 6 मोबाइल है और P, यही तो हो सकता है। इसमें भी P थर्ड शेल्फ नहीं है। तो इस क्लू को हमने प्लेस कर लिया, तो हमें
हमारे पास 2 केसेस बने। ठीक है, चलिए ये प्लेस हो चुका। थर्ड सेल्फ वेल ये भी प्लेस हो चुका, तो क्रॉस कर देते हैं ताकि हमें देखने में पता चले कि हाँ कौन सा क्लूज हमें प्लेस करना है बाकी। ठीक है, और क्या है 8, जिस शेल्फ में 8 मोबाइल है वो एल के 2 ऊपर शेल्फ में है। ठीक है, 8 मोबाइल है, और ये भी ध्यान रखना ना ही के ना ही पी में 8 मोबाइल है। ठीक है, तो 8 यहाँ पे नहीं हो सकता, 8 यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि ये है। ठीक है, तो 8 यहीं पर बचा, 8 पी और यहाँ पे एल यहीं पर हो ही सकता है, लेकिन क्लियर लिखा हुआ के और पी के पास 8 मोबाइल नहीं है, तो 8 यहाँ पर भी नहीं हो सकता, 8 यहाँ पर भी नहीं हो सकता, तो केस 1 हमारा कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये वाला क्लू जो है हम प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें केस 2 में देखते हैं। देखिए केस 1 बनते ही 2 की, अब कितना आसान हो गया, केस एक ही केस बचा है हमारे पास। ठीक है, इसे 8 यहाँ पर कर सकते हैं, एल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 8 यहाँ पे, एल यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा सब केस बन रहा है, एक केस अब रिमूव हो ही गया, तो एक छोटा सा सब केस बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा पजल आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 मोबाइल हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा एल। ठीक है, और हमारे पास 8 यहाँ पे, 8 के पास नहीं है, 8 मोबाइल यहाँ पे, एल यहाँ पे कर सकते हैं। ये सब केस लेके चल रहे हैं हम लोग, 2 का सब केस, छोटा सा केस बना लेते हैं। तो और कहीं एल प्लेस नहीं हो सकता, तो इसे भी क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, और जिस शेल्फ में 9 मोबाइल है वो इमीडिएटली अबव ओ है, 9 मोबाइल है इमीडिएटली अबव ओ, 9 मोबाइल इमीडिएटली अबव ओ, 9 मोबाइल इमीडिएटली अबव ओ, यहाँ पर भी हो सकता है। कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं, चलिए ठीक है। और देखिए दोस्तों ध्यान देना है एक बात और, एन के पास 5 मोबाइल है ना, ये था ना, एन के पास 5 मोबाइल है, तो पक्का हो गया। तो इस केस में एन कहाँ प्लेस हो सकता है? यही प्लेस हो सकता है, यही प्लेस हो सकता है ना, ऐसे। इसमें यहाँ पर भी प्लेस हो सकता है, यहाँ प्लेस हो सकता है, इसीलिए मैं इसे एन को प्लेस नहीं करते हैं हम लोग, 9 इमीडिएटली अबव ओ को प्लेस करते हैं। 9 इमीडिएटली अबव ओ, 9 इमीडिएटली अबव ओ, 9 इमीडिएटली अबव ओ, यही प्लेस हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और 9 इमीडिएटली अबव ओ, ये वाला क्लू जो है इस वाले केस में प्लेस नहीं कर सकते हम लोग, इस वाले केस में प्लेस नहीं कर सकते। 9 कहाँ प्लेस करेंगे? अगर 9 यहाँ प्लेस कर सकते हैं तो ओ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये केस कैंसिल हो गया, हमारा जीवित केस ये है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे N5 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो अभी भी हम लोग होल्ड पे रखते हैं। 9 ये और O तो प्लेस हो चुका, हमारे पास ये भी हो चुका, और M जो है 10 के ऊपर है। अगर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब देखिए हमारा पजल सॉल्व होने वाला है। M यहाँ पे और 10 हम यहाँ पे अगर करते हैं तो हमारे पास जो N के पास जो 5 मोबाइल है वो हम प्लेस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हम ये पक्का है कि यहाँ पे M, यहाँ पे 10 नहीं होगा। ठीक है, चलिए एल के पास कितना था? 12 था, इसके पास 6 था। ठीक है, अब देखिए एन हमारा 7 सेल पे होगा या 4 सेल पे होगा, और एम अबव है 10 के, तो 10 पक्का है यहीं पे होगा और कहीं हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर लास्ट क्लू क्या लिखा होता है? एम इज नॉट द टॉप मोस्ट सेल्फ। अच्छा, ये भी तो हम लोगों ने छोड़ दिया था, एम क्लियर है यहाँ पे होगा और एन यहाँ पे होगा। एन के पास 5 मोबाइल, हमारा क्लू कंप्लीट हो चुका, हमारा सॉल्यूशन भी हो जाना चाहिए, हो तो गया। एम के पास कितने मोबाइल बच जाएंगे? 5 हो चुका, 6 हो चुका, 7 मोबाइल। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, मैं थोड़ा समझा के एक्सप्लेन करके इसलिए चलता हूँ दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरा मकसद पजल को सॉल्व करना ही नहीं, आपको समझाना भी है, बेस्ट अप्रोच भी बताऊँ। ठीक है, चलिए इसीलिए मैं कहीं कहीं रेड मार्क के से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है,
तो ये देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 3 केस बना, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये पीओ लेवल का हो गया, पीओ प्रीलिम्स लेवल का हो गया, ठीक है। 3 केस बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला केस बना था तो बहुत छोटा सा केस बना था, अगले क्लू से कैंसिल हो चुका, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी एक छोटा सा सब केस बना, वो बनाना ही पड़ेगा दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो का दूसरा पजल पे मूव करते हैं। चलिए, ये है हमारा सर्कुलर बेस पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। वीडियो को पॉज करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आप खुद, या फिर आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर लेंगे और मैं सेम पजल को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखते हैं इसमें क्या है। ये वीडियो का दूसरा पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। 9 पर्सन्स है, बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, सिट अराउंड सर्कुलर टेबल, ठीक है। एक सर्कुलर टेबल है, 9 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग बैठे हैं। और क्या दिया हुआ है इसमें, सम ऑफ देम फेस टुवर्ड द सेंटर व्हाइल अदर्स फेस आउटसाइड। कुछ लोग टुवर्ड द सेंटर फेस किए हैं, टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेस इन द सेम डायरेक्शन। ये वाला पॉइंट, ये वाला कंडीशन को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन्स फेस इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि 3 या 3 से अधिक एडजेसेंट पर्सन्स सेम डायरेक्शन फेस नहीं कर सकते। 2 लोग, यानी कि अगर 2 एडजेसेंट पर्सन टुवर्ड द सेंटर कर लिए, तीसरा पर्सन ऑब्वियसली इधर से ले या इधर से ले, आउटसाइड ही फेस करेगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसका ये सॉल्यूशन देखेंगे और इसका क्लूज पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेस्ट अप्रोच के साथ। ऑब्वियसली ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, क्या इसे हम प्लेस कर सकते हैं? इसमें प्लेस करने के पहले अगला क्लू पढ़ेंगे, 2-3 क्लू और पढ़ेंगे दोस्तों, ये हैबिट बनाइए। क्योंकि अगर हम प्लेस कर लेते हैं ई और सी से, तो हम, और मान लीजिए ई और सी से लिंकिंग क्लूज हमें नहीं मिलता है, तो यहाँ से स्टार्ट करना सही नहीं होगा, ठीक है। ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी है, फिर ई की चर्चा फिर से जारी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहले क्लू में भी ई की चर्चा थी, दूसरे क्लू में भी ई की चर्चा जारी है, तीसरे क्लू में भी ई की चर्चा जारी है। तो ये हमें कहीं ना कहीं ये बता रहा है दोस्तों कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। 3 क्लूज, लिंकिंग क्लूज हमें मिल गए ई से रिलेटेड, तो ये सफिशिएंट होता है आपको वहां से स्टार्ट करने के लिए। दूसरे क्लू में एच की चर्चा शुरू हो गई, तो तीसरे क्लू में एच की चर्चा जारी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, वही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जो हम पहला क्लू पढ़े थे, ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। दूसरा क्लू क्या था, ई फेसेस आउटसाइड, ई फेसेस आउटसाइड, ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है। एक केस ये होगा, सेकंड टू द राइट ऑफ सी। दूसरा केस यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, दूसरा केस हो सकता है सी टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ई आउटसाइड फेस कर रहा है। और क्या लिखा हुआ है, ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे। ये हमारा केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। 2 केस किस मुताबिक बना, सी एक केस में आउटसाइड फेस कर रहा है, दूसरे केस में टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा है, ठीक है। चलिए, ई फेसेस आउटसाइड हो चुका। एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन था नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेस सेम डायरेक्शन। तो एच जो है ऑब्वियसली टुवर्ड द सेंटर हो जाएगा अगर हम एच, क्यों? क्योंकि एच अगर आउटसाइड द सेंटर हो जाएगा तो सी, एच और ई जो एडजेसेंट पर्सन्स हैं सेम डायरेक्शन हो जाएगा। इस कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके मुताबिक हमें इस केस में ये पता चल गया कि एच टुवर्ड द सेंटर है। हालांकि केस 2 में हम लोग पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए, ये कंडीशन भी आपको याद रहना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से कंडीशन क्लूज पढ़ना शुरू कर दिए और ये कंडीशन ही याद नहीं है, अब बाद में एक्स्ट्रा केसेस बनते चलेगा, ठीक है। चलिए, अगला क्लूज पढ़ते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी। अब क्योंकि एच हमें पता है कहाँ बैठा हुआ है, देखिए लिंकिंग क्लूज का क्या फायदा होता है। 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी, चलिए किधर से भी हो सकता है,
एच के दाएं से भी हो सकता है, एच के बाएं से भी हो सकता है, 3%। जी कहाँ पे हो सकता है? जी हमारा अगर इधर से काउंट करें, जी यहाँ हो सकता है या जी यहाँ हो सकता है। इसमें भी 1 2 3, जी यहाँ हो सकता है या जी यहाँ हो सकता है। मैंने रेड मार्क इसलिए किया क्योंकि जी प्लेस नहीं हो रहा। ठीक है, अब आगे देखते क्या है। जी हु डज नॉट सिट एडिशन टू डी, ध्यान दीजिएगा इसको, जी डज नॉट सिट एडिशन टू डी। डी कहाँ प्लेस्ड है हमें नहीं पता। ठीक है, आगे क्लू पढ़ेंगे उससे हमें पता चलेगा डी कहाँ प्लेस्ड है। जे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, ना ही जे का पता है ना ही बी का पता है। हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज सी, सी का तो पता है हमें, लेकिन यहाँ पे ना ही जे का पता है ना ही जे कहा गया, ना ही जे का पता है ना ही बी का पता है। तो इस क्लू को हम लोग होल्ड पे रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आगे वाले क्लूज को पढ़ने के बाद हमें कुछ इंफॉर्मेटिव बहुत सटीक प्लेसमेंट कर सके हम। एफ एंड ई फेस डिफरेंट डायरेक्शंस, एफ और ई, एफ का पता नहीं तो ये भी हम लोग होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, एफ डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जी, ठीक है, एफ का पता नहीं हमें। ठीक है, एफ जी ही पता नहीं है हमें, कंफर्म नहीं है कि कहाँ प्लेस हुआ है, तो एफ का तो पता नहीं कर सकते। ठीक है, सी एंड डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर। देखिए दोस्तों, जो मैं हमेशा बताता हूँ, ये क्लू, ऐसा क्लू का हमें इंतजार होता है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। सी एंड डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर, सी एंड डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर। इस क्लू को हमें पहले प्लेस करना चाहिए था जब हमें सी का पता है, तो लिंकिंग क्लू से हम डी को भी प्लेस कर सकते हैं इस क्लू को जल्दी पहले कंसीडर करके। ठीक है, सी एंड डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर, यहाँ पर क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे डी होगा और ये टुवर्ड द सेंटर होगा, तभी तो सी एंड डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर हो गया। अब ये भी पक्का हो गया जी यहीं पर होगा, तो मैं ब्लैक कलर से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, सी एंड डी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर, सी एंड डी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर, डी यहाँ पे हो जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर, ये आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, सी एंड डी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए हम आपको क्लू हमेशा याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ था जी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी, जी और डी साथ साथ नहीं बैठे हैं, केस हमारा 1 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि इसमें जी और डी एडजेसेंट हो गया, केस 1 कैंसिल हो गया हमारा। और केस 2 में ये जी यहाँ पर से रब करना पड़ेगा, जी यहाँ पे बैठेगा, क्यों? जी और डी साथ में नहीं बैठ सकते इसलिए। ठीक है, तो देखिए ये क्लू मुझे याद था तभी तो हम प्लेस कर पाए, सी डी जी भी प्लेस हो गया। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ था दोस्तों कि एच एंड जे फेस सेम डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, कुछ लिखा हुआ था, हाँ, जे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज सी। सी कौन से? अब देखिए केस 1 तो कैंसिल हो गया, अब हमारा आधा टेंशन कम हो गया। ठीक है, बी फेसेस सेम डायरेक्शन एज सी, बी टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा है, बी भी टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा है यानी कि। ठीक है, जे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, जे 2 लगातार सीट कहाँ खाली है? 2 लगातार सीट यहीं खाली है। अब बी टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा है, तो बी टुवर्ड द सेंटर ऐसे हो जाएगा, और जे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, जे यहाँ पे बैठ जाएगा। जे और बी भी पक्का हो गया, टुवर्ड द सेंटर है, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है बी और सी सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जे प्लेस हो चुका, बी प्लेस हो चुका, और एक दिया हुआ था कौन? जी के एडजेसेंट में नहीं रहता, डी कैसे? ऐसा ठीक है, डी तो प्लेस हो चुका। एफ डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जी, एफ यहाँ पे नहीं होगा तो एफ यहीं पर होगा। कौन सा बचा रह गया? वो यहाँ पे हो जाएगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई यहाँ पे हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं, डायरेक्शन देखना है। एच एंड जे फेस सेम डायरेक्शन एज जी, एच एंड जे फेस सेम डायरेक्शन एज जी। अच्छा, जी का भी हमें नहीं पता कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है। डायरेक्शन के सेंस में ई फेसेस आउटसाइड, एच एंड जी हु डजंट सी डायरेक्शन एज जे सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी हु फेसेस सेम डायरेक्शन, बी और सी सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, एफ एंड ई फेस डिफरेंट डायरेक्शन, एफ और ई डिफरेंट डायरेक्शन, ई आउटसाइड फेस कर रहा है तो एफ
टुवर्ड्स द सेंटर फेस करेगा, ठीक है। अब ये दो एडजेसेंट पर्सन टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहा है तो जी ऑब्वियसली आउटसाइड फेस करेगा, क्योंकि लगातार 3 पर्सन सेम डायरेक्शन नहीं हो सकता। जी अगर आउटसाइड फेस कर रहा है तो एच और जे भी सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है एज जी, एच भी बाहर की ओर फेस करेगा और जे भी बाहर की ओर फेस करेगा, ठीक है। आई का बताना है आई को किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। आई भी टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि डी जो है उसके एडजेसेंट में पर्सन है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, जी भी आउटसाइड फेस कर रहा है, तो ये टुवर्ड्स द सेंटर ही होगा इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए, इस कंडीशन को, नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेस इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए सारा ये कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर सकते हैं। 2 पर्सन 3 लगातार लोग जो बैठे हुए हैं वो सेम डायरेक्शन फेस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। और सारे लोग भी प्लेस हो गए, सारा क्लोज भी हम लोगों ने प्लेस कर दिया था। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। 2 केसेस बन रहा था, हालांकि इसमें बहुत ये कंडीशन को फॉलो करना था, तो ये कंडीशन ऐसा कंडीशन जिस पजल में इंक्लूड हो जाता है दोस्तों, तो उसका लेवल कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस पजल को बनाने में आपको 3 से 4 मिनट लगे होंगे, दैट इज ओके, ठीक है। ये कहीं ना कहीं IBPS PO प्रीलिम्स का होगा या SBI PO प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इस लेवल का पजल, ठीक है दोस्तों। तो दैट वाज ऑल अबाउट 2 पजल्स इन दिस वीडियो नंबर 41। तो ये लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया हो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी और बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको मैं लाता हूँ आपके पास मिल सके। और आपको पता होना चाहिए कि मेरा वीडियो जो है रोज 6:30 शाम को 6:30 बजे के आसपास मेरा वीडियो मैं मतलब ये कर देता हूँ, ठीक है, अपने यूट्यूब पे चैनल पे डाल देता हूँ। तो आप अगर सब्सक्राइब कर देते हो आप, तो मेरा जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पजल्स प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जा सकते हैं। बहुत सारे पजल्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपके लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्विज के रूप में मिलेंगे, उसमें क्वेश्चंस भी होगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज मेनी एज पॉसिबल, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।